जय भीम साथियों, जय मूल निवासी, जय जोहार, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जयंती है और इस मौके के ऊपर मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हुए पूरे देशवासियों को और अरवली ज़िला और साबरकांठा गुजरात के अंदर यहाँ पर रहने वाले SC ST OBC NT DNT VJNT नागवंशी क्षत्रिय और अल्पसंख्य सभी से अनुरोध और निवेदन करना चाहता हूँ कि कल 15 अप्रैल 2024 को बामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब जी ने चुनाव आयोग के विरोध में चुनाव आयोग को अपील की है कि हमें EVM मशीन नहीं चाहिए, हमको बैलेट पेपर चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से क्यों होना चाहिए? क्योंकि बामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब जी के पास में 2014, 2019, 2004, 2009 इन सभी के डेटा हैं कि EVM मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि EVM के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए EVM के साथ में वीवीपैट मशीन लगाई गई। मगर चुनाव आयोग ने 2014 के अंदर EVM मशीन के साथ में वीवीपैट मशीन नहीं लगाया और लगाया तो 0.33% लगाया। और भी बहुत सारी कई बातें हैं। भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब जी के पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उनके पास में कि EVM की वजह से हम देश के बहुजन मूल निवासियों का जो आने वाली पीढ़ियों का जीवन है उसको समाप्ति की तरफ लेके जाया जा रहा है, हमें गुलामी की तरफ लेके जाया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कल 15 अप्रैल 2024 को भारत के सभी जिलों के ऊपर सभी मतदाताओं को बामसे भारत मुक्ति मोर्चा का एक आवेदन पत्र है चुनाव आयोग को न्यू दिल्ली जिला अधिकारियों के माध्यम से कि हमें चुनाव EVM से नहीं बैलेट पेपर से चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद मालूम पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी साहिब जी जो 400 पार का वादा कर रहे हैं वो कितना सच है और कितना झूठ है। अभी मैं आपको मेरे वीडियो के साथ में एक वीडियो और भेजूंगा। अलीगढ़ के अंदर परशुराम सेवा संस्थान मैदान से एक बीजेपी लीडर मधु मिश्रा उसने बयान दिया कि आज जो लोग संविधान के सहारे आपके सिर पर बैठ के राज कर रहे हैं, कभी वो लोग आपके जूते साफ करते थे। SC ST OBC के विरोध में ये विचारधारा है ब्राह्मणों की और यही बात हमारे महापुरुषों ने भी कहा और उन्हीं महापुरुषों के आंदोलन को माननीय वामन मेश्राम साहब देश भर में चला रहे हैं। उनकी खुद की कोई विचारधारा नहीं है, वो बाबा साहब के अधूरे पड़े कार्य को आगे लेकर चल रहे हैं और उसके अंदर मेन काम है EVM मशीन का। जब तक हमारे लोग EVM मशीन के ऊपर रोड पर नहीं आएंगे, जिला अधिकारी कार्यालय पर नहीं पहुंचेंगे EVM मशीन के विरोध में, तो या तो ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस मजबूत होगी या ब्राह्मणों की पार्टी बीजेपी मजबूत होगी या ब्राह्मणों की अन्य पार्टियां मजबूत होगी। 3.5% ब्राह्मणों की
किसी गांव का सरपंच बनाने की ताकत नहीं है। वो देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट करने का काम करते हैं, वो देश के राष्ट्रपति नॉमिनेट करने का काम करते हैं। इसलिए मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर गुजरात के अरवली जिला, साबरकांठा जिला के सभी बहुजन मूल निवासियों को और गुजरात से और पूरे भारत से माननीय वामन मेश्राम साहब जी के नेतृत्व में कल 15 अप्रैल 2024 को ईवीएम के विरोध में और बैलेट पेपर लाने के लिए जो आवेदन पत्र दिया जा रहा है, उस आवेदन पत्र में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने के लिए आप तकलीफ उठाएं, कष्ट करें और इस आंदोलन से हमारे भविष्य के अंदर अगर बैलेट पेपर लागू होता है तो अवश्य हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रहेगी, हमारी नस्लें सुरक्षित रहेगी, वरना हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि एलपीजी का कानून, एलपीजी गैस का बोतल नहीं, एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसका हिंदी मतलब है भूमंडलीकरण, उदारीकरण और खानगीकरण, निजीकरण। बाबा साहब का संविधान लागू होता है सरकारी संस्थानों में। सरकारी संस्थानों को समाप्त करने का कानून लाया है कांग्रेस ने 1991 में, और उसको लागू करने का काम बीजेपी की दूसरी पार्टी, ब्राह्मणों की दूसरी पार्टी बीजेपी कर रही है। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों ही डसेंगे। एससी एसटी ओबीसी का मरना तय है। आप कांग्रेस में जाएं, कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी भी ब्राह्मणों की पार्टी है। बाबा साहब ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। हमारे बहुजन मूल निवासी इन सच्चाइयों को नहीं जानते, क्योंकि टीवी के माध्यम से जो हमारा देश का मीडिया है, जो हमारे देश का प्रिंट मीडिया, वोकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया, ये जो सारे के सारे मीडिया हैं, ये सारे मीडिया ब्राह्मणों के अंडर में चलते हैं, ब्राह्मणों की विचारधारा से चलते हैं। संविधान का दुश्मन मुसलमान नहीं है, संविधान का दुश्मन ब्राह्मण है। और जब तक हम ब्राह्मण के विरोध, संविधान के दुश्मन के विरोध में हमारा समाज जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे आने वाली पीढ़ियों, नस्लों का कल्याण नहीं होगा। मैं आपको मधु मिश्रा का वीडियो भेजता हूं, साथ में आप सुने वो क्या कह रही हैं। हम ऐसे ही बिना हवा में बातें नहीं करते हैं। वामन मेश्राम साहब कोई भी बात हवा में नहीं करते हैं। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गुजरात में आए थे, हमारे ही लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को काले झंडे दिखाए थे और उनको कहा था बाबा साहब गो बैक, बाबा साहब गो बैक, बाबा साहब गो बैक। और आज वही गुजरात के अंदर हमारे लोग उनकी मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं। हमारे बाबा साहब ने खुद कहा था, मैं मूर्तियों में नहीं हूं, समय, पैसा डीजे और मूर्तियों में बर्बाद ना करें, मेरे अधूरे पड़े काम को लागू करने में बर्बाद करें। ये पैसा नाचने गाने में बर्बाद ना करें। मेरी जन्म जयंती पूरे साल मनाएं, एक दिन मनाने से मेरा जो एससी एसटी ओबीसी के लिए जो मैं अधिकार और वोट का अधिकार जो मैं लड़ झगड़ के लेकर आया हूं, मैंने अपने बच्चों को खोया है, मैंने अपने परिवार को खोया है, मैंने अपनी पत्नी को बीमारी में खोया है, और ये सारी चीजें जो मैं करके लेके आया हूं वो बड़ी मुश्किलों से लेके आया हूं। और मनुवादी लोग, उन्होंने आपको षड्यंत्र के तहत धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद के आधार पर आपको बांट रखा है। आप धर्मवाद छोड़िए, भाषावाद छोड़िए, हिंदू मुसलमान का जो जहर है उसको छोड़िए। आपको मैंने संविधान के अंदर हिंदू के नाम से हक नहीं दिया है। मैंने आपको जो प्रतिनिधित्व दिया है वो प्रतिनिधित्व मैंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से किया है। ये मनुवादी लोग, ब्राह्मण लोग
और इनके संगठन आपको हिंदू के नाम से एकत्रित करते हैं। हिंदू का 3 जगह पर जरूरत है। एक, मुसलमानों से झगड़ा करने के लिए, दूसरा मंदिरों के चंदे के लिए, और तीसरा आपका वोट लेकर देश का हुक्मरान बनने के लिए। इसलिए मैं भारत के तमाम SC ST OBC अल्पसंख्यक माइनॉरिटी से अनुरोध करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि कल 15 अप्रैल 2024 को चुनाव आयोग को जो ज्ञापन पत्र सौंपा जा रहा है, उस ज्ञापन पत्र के अंदर आप सभी आमंत्रित हैं। आप आइए और इस बड़ी संख्या के अंदर जिलाधिकारी के माध्यम से यह आवेदन पत्र देने का हम काम करें। आप सभी साथियों ने आज बाबा साहब के जन्म जयंती के अवसर पर मेरा इस वीडियो को सुना और आप इसके ऊपर अमल करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपसे धन्यवाद कहता हूं। जय भीम, जय जोहार, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय साथियों।